एआई इम्पैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस यानी आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी हुई। इसके दौरान 7 दिन की पुलिस कस्टडी यानी रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी अप्रूव कर दी। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। पुलिस ये कह रही है कि उदय भानु ने कैसे प्लानिंग की है, इस पर पूछताछ करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने पटियाला कोर्ट में करीब 10 बजे के आसपास उदय भानु की पेशी की है और 7 दिन के रिमांड की मांग की। और साथ में अलग अलग राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी जरूरत पड़ने पर कहा जा रहा है कि वहां जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है और उदय भानु के वकील ने रिमांड का विरोध किया है और कहा कि जांच में हम सहयोग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस क्या शर्ट ढूंढेगी, तंज कसते हुए कहा है। लेकिन इस मामले में कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें उदय भानु चीब शामिल है और इसके अलावा जितेंद्र यादव हैं, राजा गुज्जर हैं, अजय कुमार हैं, ग्वालियर सहित जो कई और 2-3 लोग हैं जिनके नामों का जिक्र है। तिलक मार्ग थाने में ये पूरा मामला दर्ज है। पहले 4 कार्यकर्ताओं को घटना के दिन हिरासत में लिया गया था और 5 दिन के पुलिस कस्टडी तब मिली थी। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक और तानाशाही करार दिया। आईवाईसी महासचिव जो शेष नारायण ओझा का कहना है कि अंग्रेजों जैसा शासन है ये। कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सरकार विरोध को कुचल रही है। राहुल गांधी ने उदय भानु चीब के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और ये हमारे खून में है और हर भारतीयों का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों में समझौता किया गया और यह समझौता हमारे किसानों, टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा और हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। राहुल गांधी का यह पोस्ट है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं चाहता था कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है, जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करते, तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उदय भानु चीब की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां का बयान आया। उनका कहना हुआ कि उनके बेटे ने कहा कि गांधी के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो भगत सिंह भी बन सकते हैं और मुझे उस पर गर्व है। उदय भानु के मां का जो बयान है वो भी सुनिए। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को।
और जो किसान हैं, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है वो उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। अब आपको ये भी बता दें कि उदय भानु आखिर हैं कौन। उदय भानु के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। उदय भानु चीफ जम्मू कश्मीर के फलौड़ा के रहने वाले हैं और उनके पिता हरीश सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजपूत समुदाय से हैं। उदय भानु चीफ वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। यूथ कांग्रेस चीफ बनने से पहले वह युवा कांग्रेस महासचिव रहे, एनएसयूआई के महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिम्मेदारी उनको मिली थी श्रीनिवासन बीवी के स्थान पर, अब उनको जिम्मेदारी आईवाईसी के तौर पर, सचिव के तौर पर सौंपी गई। इससे पहले 1980 में गुलाम नबी आजाद भारतीय युवा कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब की बात है। उदय भानु चीफ पर किन धाराओं में केस दर्ज है इसे भी समझिए। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह कहा गया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है बीएनएस के तहत धाराएं लगाई गई है, जिसमें 196 है जो विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना, सद्भाव विरोधी हानिकारक कृत्य है। 197 लगाया गया है राष्ट्रीय एकता हानिकारक के खिलाफ 3 साल के इसमें जेल का प्रावधान है और इन धाराओं में उन पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसमें राष्ट्रीय एकता को मतलब एकता के खिलाफ जो काम किए जाते हैं वो धाराएं लगाई गई है। अब इस पूरे मामले को पहले समझिए, उसके बाद आपको बताते हैं। ये पूरा मामला है एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन था भारत मंडपम में और इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिना शर्ट पहने विरोध प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी किया। पुलिस ने इसे सार्वजनिक शांति, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक उदय भानु इसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं और उनको लॉजिस्टिक जो सामान थे जैसे कि टी शर्ट है, ये सब कुछ उदय भानु चीफ ने ही पहुंचाया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि एआई समिट 2026 में कोई आसानी से एंट्री नहीं होनी थी। यहां पर पुलिस के फोर्स हर एक चीज को जांच करने के बाद एंट्री दे रही थी। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दीजिए कि इसमें क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद, आधार वेरिफिकेशन के बाद एंट्री दी जा रही थी। तो फिर इतने लोग एक साथ कैसे एंट्री लिए? साथ में जब वो जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, उनके साथ जो सामान था, जैसे टी शर्ट था, टी शर्ट पहनकर गए जिस पर लिखा हुआ था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो फिर इन टी शर्ट में जो सामान था, ये टी शर्ट गया कैसे? क्या सुरक्षा की कमी नहीं थी? सवाल तो यह भी उठता है कि क्या बिना सुरक्षा चेक के ही उन्हें जाने दिया गया? और इस बात से अनजान पुलिस सिर्फ केस दर्ज करके उदय भानु या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सब गिरफ्तार कर रही है और पूछताछ के लिए यह कह रही है कि आपने किस मन से इसके अंदर एंट्री ली थी, इस बात की हम जानकारी लगाएंगे। और इस बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में 2 दिन शांत रहने के बाद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी सपोर्ट में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया पर बयान दे चुके हैं, राहुल गांधी समर्थन में है, सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया है, पवन खेड़ा पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा विरोध प्रदर्शन कर रही है और तिलक मार्ग थाने के बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि इस पर आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल रिमांड पर पुलिस ली है तो पूछताछ में भी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या कुछ थी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।